इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर गुजरात 2023 के बारे में कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं गुजरात सेट में। ओके, सो मैं इस वीडियो के थ्रू स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कितना स्कोर कार्ड वैलिड होनी चाहिए, क्या क्या सारी प्रोसीजर आपको ध्यान देनी है, किस तरह से क्या क्या सारी प्रोसेस को ओपन करना है। तो इस पेज पर आकर के आप इस पेज पर आ जाएंगे और उसके बाद आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से करनी है, डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न, सारी चीज़ें के बारे में पता चल जाएगी इस वीडियो में। सो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसेस को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे और कहाँ से कर सकते हैं। फिर आप एडमिशन देते हैं, यहाँ पर आप लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, स्कोर कार्ड, सारी चीज़ें होती हैं जो आपको उसमें सबमिट करनी पड़ती है। तो देखते हैं क्या क्या सारी चीज़ें होती है। गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज़ कंडक्टेड बाय गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। ये एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। इट इज़ ऑल्सो कंडक्टेड वंस, एक ही साल के लिए सिर्फ ये होता है बच्चों के लिए। तो एक साल में आपको ये एग्ज़ाम देना होता है इसका। द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वेरियस कोर्सेज। यूजी प्रोग्राम्स में बहुत सारे यहाँ पर हैं, तो आप उसमें भी किसी में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देर आर अ वेराइटी ऑफ कोर्सेज टू चूज़ फ्रॉम लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बहुत सारी वेराइटीज़ आपको मिलेंगी। आप यहाँ पर आफ्टर द एग्ज़ाम द कैंडिडेट हु वुड बी सेलेक्टेड एबल टू गेट एडमिशन टू प्राइवेट गवर्नमेंट एंड कॉलेज इन गुजरात में। तो गुजरात के स्टेट में आप जिस किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहेंगे, आप वहाँ पर ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस गुजरात सेट वुड बी डन ऑनलाइन मोड से हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है, फिर उस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप क्या करेंगे, सारी प्रोसेस को फिल करता है, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड, और अपना फीस, एग्ज़ाम पैटर्न्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोर आर गिवन इन द आर्टिकल्स बिलो। क्विक लिंक्स की बात करूँ तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में दिखाया गया है। रजिस्ट्रेशंस, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट, आंसर की, रिजल्ट, काउंसलिंग, एलिजिबिलिटी पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इवेंट्स, और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स कैसे देखनी होती है तो उसको बताऊंगा, बट यहाँ पर कुछ आपको बताता हूँ हाइलाइट्स, जिसमें आपको पता होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम का नाम आपको पता ही है, गुजरात सेट। इसका फुल फॉर्म क्या है, गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, भूलना नहीं। तो इसको कौन कंडक्ट करता है, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, GSEB। तो इसी का ये ऑफिशियल वेबसाइट, यही अथॉरिटी है, मतलब ये सेट करता है कि आपको कहाँ पे कैसे क्या करनी है, फिर उसके थ्रू यहाँ पर सेट होता है। एडमिशन कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पर है एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, ACPC। और कैटेगरी ऑफ एग्ज़ाम जो है स्टेट लेवल का होता है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन अंडर ग्रेजुएट का होता है, कोर्स ऑफर आपको BTech एंड BE करता है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यहाँ पर 4 साल के लिए, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंस्टीट्यूट्स 112। ठीक है, ऑफ इसका अप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने की ज़रूरत है। बस आपको बताता हूँ कैसे क्या करनी है। तो अभी क्या होता है, कुछ बच्चे सिर्फ अप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद उनको कुछ नहीं पता चलता है क्या करना होता है। लेकिन मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या सोचना, आपको ध्यान देनी है। आपका इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, शेड्यूल होती हैं, ठीक है, तो उसे मिस आउट नहीं करनी है किसी भी कीमत पे। तो यहाँ पर आप देखिए, जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक ये काम आएगा। तो आपकी नोटिफिकेशन कब रिलीज़ होगी उसकी डेट देखनी है, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगी, आपकी लास्ट डेट क्या एप्लीकेशन फॉर्म की, एडमिट कार्ड कभी आएगी, रिजल्ट, एग्ज़ाम आपके कभी मिलेंगे, क्या होंगे, आंसर की कभी आएंगे, फाइनल रिजल्ट, काउंसलिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोसेस होती है। तो इस सभी प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में कौन से डेट पे वो इवेंट्स रिलीज़ होंगे। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। मैं हर एक बच्चे को ये सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करना चाहता हूँ, आप ये कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में दीजिए। आप चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो फर्स्ट क्या है कि डेट रिलीज़ होगा, कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कौन से डेट पे रिलीज़ होगा, तो वो डेट बताया जाएगा। तो उस डेट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है। सो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन मोड से आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाता है। उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाकर के चेक करनी है जिस डेट पे बोला जाएगा। फिर वहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है केयरफुली विदाउट एनी मिस्टेक्स। एंड आपको कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ उस चीज़ को भूलना नहीं है कभी भी। रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र ID एंड पासवर्ड, ये काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को नोट डाउन करके रख लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या करनी है, कैसे करनी है। आफ्टर यू हैव सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म देन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट। ओके, कैंडिडेट को प्रिंट आउट निकाल लेनी बस। फिर उसके बाद फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फ़ीस पेमेंट आप कर सकते हैं जो ऑनलाइन मोड के थ्रू कंडक्टेड किया है। तो आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस यहाँ पर लगता है एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस का। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की। तो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस में ये होता है कि मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में
प्रोसेस फिल की थी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल की थी, बाय मिस्टेकली आपसे कहीं पे कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई, इधर का उधर कुछ इन्फॉर्मेशन आपने उसमें फिल कर दिया था। देयरफॉर मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पर क्या बोलते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको जो है करेक्ट होनी चाहिए सजेस्ट करने के लिए। यहाँ पर तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि वो इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट करनी है, ठीक है, उस एप्लीकेशन फॉर्म के जो भी आपसे गलती हुई रहेगी। तो करेक्ट कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जब रिलीज़ होती है तब जाके करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आंसर, ठीक है। मेक श्योर यू रीड ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस बिफोर सबमिटिंग इट ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको सब बताया जाएगा कि आपको क्या करनी है, बट आपको ऑनलाइन का मतलब नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो बट उसके लिए मैं क्या बोलना चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर पढ़ें जब ये सजेशंस आते हैं आपको, ओके। तो दिस इज़ अ ईजी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये क्या है, आपको पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इस चीज़ के बारे में पता चलेगा, ओके। यहाँ पर कैंडिडेट हैज़ फॉलो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू एबल टू गिव एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, ओके, बिफोर द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस। तो यू कैन सी द गुजरात सेट 2023 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिलो। तो ये आप देख सकते हैं कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होता है, 45% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप 40% मार्क्स लाएँ, मतलब रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे जो होते हैं वही सिर्फ एलिजिबल हो सकते हैं और कोई एलिजिबल नहीं हो सकता। तो रिजर्व कैटेगरी अगर आपकी है तो आप 40% मार्क्स भी लाते तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट से। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट है, PCM इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर फार्मेसी एंड PCM इंजीनियरिंग कोर्स के लिए, ठीक है। जो बच्चे अभी फाइनल ईयर कंप्लीट कर रहे हैं कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात करूँ तो मोड ड्यूरेशंस, लैंग्वेज, क्वेश्चन टाइप्स, मार्किंग स्कीम, नेगेटिव मार्क, टोटल क्वेश्चंस क्या रहेंगे पता होना चाहिए ना आपको बच्चे को। तो मैं बता रहा हूँ, तो ऑनलाइन मोड से आपका मोड रहेगा या फिर ऑफलाइन रह सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो ये कंफर्म नहीं है, तो ये ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हो सकता है। ड्यूरेशन 3 घंटे के लिए, ठीक है, 180 मिनट के लिए आपको टाइम रहेगा। इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती 3 लैंग्वेज में आपका यहाँ पर ये लैंग्वेज मतलब सेट रहेगा, क्वेश्चन पेपर में आएंगे अगर जो आपने चूज़ किया रहेगा, ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं। गुजरात टाइप, अब यहाँ पर MCQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स आपको मिलेगा हर करेक्ट आंसर पर। अगर आपका आंसर गलत आता है तो 0.25% मार्क्स आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द एवरी रॉन्ग आंसर पे। टोटल क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस के लिए आपका एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर कैंडिडेट्स, हर बच्चों के लिए। तो यहाँ पर क्या है, आप केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी, मैथ्स के लिए, ये क्या मैं बता रहा हूँ सिलेबस है। तो ये सारे सब्जेक्ट के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे देख सकते हैं कौन से केमिस्ट्री के कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। केमिकल, काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट्स, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, जो भी है, ऑर्गेनिक कंटेनिंग इन नाइट्रोजन। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स को आपको क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है फॉर योर एग्ज़ाम। तो प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कैंडिडेट हु वुड बी गिविंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अपना इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपना मार्क्स अच्छे लाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ये अगर आप टिप्स फॉलो करते हो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेक श्योर यू डू नॉट फॉरगेट योर एग्जाम पैटर्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और फिर आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है जितना भी है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 1 साल का समय है, मतलब जो भी है 12 महीना हो सकता है। तो आपको 1 साल के अंदर ये एग्ज़ाम कंप्लीट करनी है ना, तो उसके लिए आपको ये पूरी प्रिपरेशन करनी होगी कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करें और बेस्ट, ठीक है, बी कॉन्फिडेंस फॉर एग्ज़ाम। तो ये प्रिपरेशन टिप्स है, सिलेबस है, आपको एलिजिबिलिटी सब बता दिया हो, काफ़ी ईजी है, आपको पड़ेगा, ठीक है, ओके। अभी बात करते हैं बुक्स। अब बुक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट वुड बी अपेयर फॉर द गुजरात सेट एग्ज़ाम। तो जो बच्चे गुजरात सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है, आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आप फिजिक्स का कर रहे हैं तो फिजिक्स के सारे बुक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन से आप लग सकते हैं, उसके लिए पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ से। मैथ्स के लिए देख रहे हैं तो मैथ्स के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। ये ऑथर का नाम भी है और यहाँ पर बुक्स के नेम भी है। केमिस्ट्री के भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल्स बुक्स कौन से वो भी आप देख सकते हैं, जिस वजह से आप अच्छे रैंक कर सकते हैं, ओके। सो अभी बात करते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कहाँ पे मिलेगा?
जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वही बच्चे, और एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस भी पे किया है वही बच्चे सिर्फ एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो रहता है वो बच्चे सिर्फ एडमिट कार्ड ले सकते हैं वही बच्चे। उन बच्चों को क्या करनी है, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करनी है फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, एंड वहाँ पर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड ये याद होनी चाहिए। ये तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें डालनी होती है, फिर आपको अपना एडमिट कार्ड मिलेगा। डाउनलोड करने का ऑप्शन, फिर आप कहीं से भी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा क्योंकि आपको एडमिट कार्ड एग्ज़ाम सेंटर में लेकर के जाना होता है साथ में, टू कैरी योर एग्ज़ाम सेंटर इन एडमिट कार्ड। ओके, सो आंसर की यहाँ पर बात करता हूँ। आंसर की आपको एग्ज़ाम होने के बाद आपका आंसर की रिलीज़ हो जाती है। द फर्स्ट आंसर की दैट वुड बी प्रोविजनल आंसर की, जो भी होगा उसे प्रोविजनल आंसर की बोला जाएगा, जो फर्स्ट रहता है। तो वो रिलीज़ होगी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पर आपको ओपन हो जाना होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलेगी। ठीक है, और वहाँ से अपना आंसर की को आप चेक कर सकते हैं जो आप चाहते हैं देखना, या फिर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन फेस, मतलब कैंडिडेट कुछ फेस एनी प्रॉब्लम एंड वांट टू रेज एनी ऑब्जेक्शन, दे कैन डू डैट। ठीक है, वो कर सकते हैं बच्चे, वो कर सकते हैं आप, तो उसके भी ऑप्शन आएंगे क्योंकि वो आपको पता है कि उसका आंसर क्या था और आपने यहाँ पर गलत लिखा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो चेक होती है ना आपकी एग्ज़ाम, तो आंसर की के हिसाब से आपकी चेक होती है। तो जो भी आंसर रहेगा वो, अगर आपको लगता है वो सही आंसर है, आपने जो लिखा वो सही आंसर है और इन्होंने जो बताया वो गलत आंसर है, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, रेज एनी ऑब्जेक्शंस। ओके, सो ये सारी चीज़ें होती हैं फाइनल आंसर की तक। तो आंसर की में ये सारी चीज़ें होती है। आप रिज़ल्ट कहाँ पे मिलेगा, रिज़ल्ट आफ्टर द आंसर की डिक्लेरेशंस। ठीक है, द रिज़ल्ट फॉर जीयू सेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा, वुड बी रिलीज द रिज़ल्ट वुड बी रिलीज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ओनली, वहीं पे मिलेगा और कैंडिडेट सिर्फ वहीं से चेक कर सकते हैं, डाउनलोड ही कर सकते हैं फॉर आफ्टर लॉगिन के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन। मेक श्योर यू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द रिज़ल्ट फॉर फ्यूचर प्रोसेस के लिए। ठीक है, प्रिंट आउट आपको ज़रूर निकाल लेनी है, फ्यूचर के काम आएगा। रिज़ल्ट के बाद आपकी बात करते हैं मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट आफ्टर द रिलीजिंग रिज़ल्ट इज़ अनाउंस based on result merit list would be prepare merit list would be release online on the official website के थ्रू यहाँ पर आपको मिलेगा। आफ्टर द मेरिट लिस्ट अनाउंसमेंट, मेरिट लिस्ट अनाउंसमेंट के बाद जो बच्चे यहाँ पर चाहते हैं उन बच्चों का यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हु मेक इट द लिस्ट, जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आया है वो बच्चे शॉर्ट लिस्ट फॉर काउंसलिंग के लिए जाएंगे। मतलब काउंसलिंग प्रोसेस में ये होगा कि नेक्स्ट प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो काउंसलिंग प्रोसेस में ये होगा कि आपको अपना शॉर्ट लिस्ट में नाम आया तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। वो क्या होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं, आपके एडमिशन फ़ीस स्ट्रक्चर प्रोसेस यहाँ से आपको कंप्लीट करनी होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, मार्कशीट होते हैं, 10th के मार्कशीट होते हैं, 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, रिजल्ट, ओके, कास्ट सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट, ओके, इनकम सर्टिफिकेट, PWD कैरी सर्टिफिकेट्स होती हैं, फोटोग्राफ्स, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक बच्चों के लिए। देयर वुड बी वेरियस स्टेप्स इन द काउंसलिंग प्रोसेस, द प्रेफरेंस वुड बी गिवन बच्चों के लिए। ओके, ठीक है, तो काउंसलिंग प्रोसेस में ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक बच्चों के लिए। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चों को, और ये पूरे साल में आपको ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती ही करती है। ठीक है, आपको डेट देख लेनी है, फिर उस डेट पे आपको वो प्रोसेस को कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी आसान पड़ेगा, इजी पड़ेगा। ठीक है, कोई भी डाउट होता है डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का मैंने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके जरूर इस पेज पर आएँ एंड चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।